खसम तो तुम जानती होंगे, हैं? खसम, खसम का अर्थ है खा माने खास और सा माने साथ देने वाला। जो तुम्हारा खास है और जो हमेशा तुम्हारा साथ देने वाला, उसे खसम कहते हैं। जो हमेशा तुम्हारा साथ देता है। एक बात बोलूं, प्रेम से बोलना, राधे राधे। यदि माता पिता के बाद में कोई हमसे सच्चा प्रेम करता है ना, माता पिता के बाद में कोई हमसे सच्चा प्रेम करता है, उसे ही खसम कहते हैं। बोलो राधे राधे। अक्सर याद रखना माताओं, ध्यान रखना इस बात का। जो तुम्हारे कदमों में हर प्रकार की खुशियां लाने की कोशिश करता है, जो तुम्हें हर प्रकार की, जो पिता खुशियां प्रदान करता है, माँ बाप अपने बच्चों को जितनी खुशी प्रदान करते हैं, संसार में कोई खुशी प्रदान नहीं कर सकता है। उसी प्रकार माँ, एक बात का जीवन में ध्यान रख लें, संसार में कोई तुम्हें कोई कितना भी अपना कहता हो, तू मेरी है, तू मेरी है, पर याद रखना अपने पति से बढ़कर के संसार में कोई हो ही नहीं सकता है तुम्हारा। पति वो चीज है जो संसार का सबसे बड़ा सुख प्रदान करता है। माताएं इस बात का विशेष याद रखें, जीवन में पति का होना कितना अनिवार्य है। आप उस मां से पूछना कभी जाकर के एकांत में बैठ करके, जिसका पति नहीं है, उसके दर्द को जाकर के पूछना, जिसका स्वामी इस दुनिया को छोड़ करके चला गया हो, उसका जीवन किस प्रकार से कट रहा है। तुम अपने पतियों से, कई माताएं लड़ती हैं, झगड़ती हैं, अपशब्दों से संबोधन करती हैं, पर उनसे पूछना। कई माताएं तो लड़ाई में एक बात बोल देती है, मां प्राण कहती है कि कई माताएं एक बात बोलती है अपने पति से कि मैंने तुमसे विवाह करके मेरा जीवन खराब हो गया। बहुत ध्यान देना, लड़ाई में अपने शब्दों पर कंट्रोल किया करो। हो सकता है जब आप क्रोध में हुआ करें, मैं माताओं से नहीं कह रहा हूं, मैं सबसे कह रहा हूं इस बात को, जब आप क्रोध हुआ करें तो अपने शब्दों को बहुत कंट्रोल करके बात किया करें, क्योंकि अक्सर क्रोध में ही अपशब्द बोला जाते हैं, क्रोध में ही ऐसे शब्द बोले जाते हैं जो हमारे संबंध का खंडन कर देते हैं, हमारे रिश्तों का खंडन कर देते हैं। बहुत ध्यान रखें। बहुत ऐसी बैठी होंगी जिनको भयंकर क्रोध आता होगा, भाई भी बैठे होंगे। क्रोध में संयम मत खोना। क्रोध में नहीं कहता कम आप क्रोध मत करो, पर क्रोध में संयम मत खो जाना। संयम को कंट्रोल में रखना अपने में। क्रोध में अक्सर याद रखना, क्रोध में ही रिश्ते बिगड़ा करते हैं, और एक छोटा सा क्रोध ही हमारे रिश्तों का खंडन कर देता है। माए खूब लड़ा करो, खूब अपने पति से, पर कभी ये शब्द मत बोला करो, तुमसे विवाह करके मेरा जिंदगी खराब हो गई, मेरा जीवन खराब हो गया। उससे तुम्हारा पति व्रत नष्ट, धर्म नष्ट होता है। खूब लड़ा करो, मैं नहीं कहता हूं मत लड़ो, पर मैं कहता हूं मत लड़ा करो। अब तुमसे ये कहेंगे कि मत लड़ा करो, तुम कहोगे क्यों ना लड़ेंगे, लड़ाई में तो प्रेम बढ़ता है। बोलो राधे राधे। कोशिश हुआ करे तो बिल्कुल मत लड़ा करो। आदमी दुनिया से लड़ लेता है, बंधु ध्यान रखना, आदमी दुनिया से लड़ लेता है, ऑफिस में जाकर के सब कष्ट को सहन कर लेता है, अड़ोसी से लड़ ले, पड़ोसी से लड़ ले, पूरे खानदान से लड़ ले, पूरे परिवार से लड़ ले, पर जब उसके पत्नी का कलेश उसके घर में होता है ना, फिर वो उसको सहन नहीं कर पाता। इस बात का ध्यान रखना। यदि तुम उसको सुख नहीं दे पाए तो जिंदगी बेकार है। आदमी चाहता है कि घर में जाकर के मुझे सुख प्राप्त हो,
हर प्रकार की तकलीफ को भार सहन कर लेता है, हर कष्ट को सहन कर लेता है। जिंदगी में घर से बाहर कदम रखने के बाद में याद रखना, जिंदगी में तकलीफ ही तकलीफ है। तुम सोचते हो ना, तुम घर से बाहर कदम रखने के बाद में सुख ही सुख है। अरे जो नौकरी करते हो ना, उनसे पूछो कैसी दुख की यातनाओं को भोगना पड़ता है, कैसे कैसे बॉस के भाषण सुनने पड़ते हैं, कैसे कैसे लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। जो व्यापार करता है उसको पता पूछो कैसे कैसे ग्राहकों से लड़ना पड़ता है। जो दुकान चला रहा हो उसको पूछो कैसे कैसे खोपड़ी भ्रष्ट दिमाग के ग्राहक आते हैं, उनसे झगड़ना लड़ करके कार्य करना पड़ता है। रंजन जी कहते हैं महाराज जी, आप कहते हो मैं तो मार्केटिंग करता हूं, मुझे पता है मेरी छाती कैसे बीतती है, ऐसे ऐसे लोगों से जाकर के निपटता हूं, पूरे देश में घूमते रहते हैं। इसलिए निवेदन रहे, जब आपके पति घर आए तो एक काम किया करो, जैसे ही अंदर प्रवेश करें एक ठंडा जल का गिलास लेकर के और उनके हाथों में दे देना, सबरी थकान दूर हो जाएगी। याद रखना, सबरी थकान दूर हो जाएगी। अब क्या करें, पति घर में दरवाजे पर चढ़ता और तुम अपनी समस्याओं को ऐसे लाइन झाड़ी लगा लगा करके